हे दोस्तों, आज के इस चकाचौंध भरे जीवन में हमारी खर्चे करने की आदतें बहुत बिगड़ गई है। उससे होता क्या है कि हमारी सेविंग उतनी नहीं हो पाती और हम फाइनेंशियली हमेशा हमारी सिचुएशन डल ही रहती है। तो हम किस तरह से फाइनेंशियल अबुंडेंस अपनी लाइफ में लाए, उसके लिए हमें क्या करना है, तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले हमें यह समझना है कि फाइनेंशियली हमारी सिचुएशन कैसी है, हम किस स्टेज पर है। अगर हम मिडिल क्लास है तो हमें हमारे खर्चों पर ध्यान देना है। अगर हम लो क्लास में है जहाँ पर हमारी आमदनी बहुत ही कम है, तो उस टाइम हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारी आमदनी हम कैसे बढ़ाए। तो हम अगर मिडिल क्लास है तो हमें यह देखना है कि हमारा आधे से ज़्यादा पैसा किन किन चीज़ों पर खर्चा होता है। तो पहले हमें खर्चों को कम करना होगा अपने जीवन के। जैसे कि दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं और वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी दिखती तो बहुत सुंदर सुंदर सी है, और हमारा मन भी लचीला हो जाता है और वो चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं। और घर आकर यह सोचते हैं कि काश ये चीज़ें तो हमारे पास पहले ही थी, अगर हम नहीं भी लेते तो इससे हमारा काम चल जाता। तो उस समय हमें हमारे मन पर कंट्रोल रखना है और अपने खर्चे को कम से कम रखना है। तो खर्चे को कम से कम रखने का मतलब यह नहीं कि हम एकदम कंजूस ही बन जाए। तो दोस्तों, हमें कंजूस भी नहीं बनना है। जहाँ पर खर्चे करने की ज़रूरत है वहाँ पर हमें खर्चा करना है, और जो फिजूल खर्ची है उस पर हमें कटौती करनी है। मान लीजिए अगर आप महीने में 4-5 बार होटल में जाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, तो हमें वो 4-5 बार की जगह 1-2 बार गए तो भी हमारा काम चल सकता है, और उसमें भी हमारे 1000-2000 पैसे बच ही जाते हैं। आज के जीवन में तो हम बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं, यूँ ही करते हैं। मान लीजिए किसी की शादी है, शादी में तो हम अच्छा अच्छा खाना खा कर ही आते हैं, तो फिर हमें बाहर जाकर खाने की इतनी ज़रूरत ही क्या होती है। तो दोस्तों, यह खर्चे अगर हम कम करेंगे, थोड़ी कटौती लाएंगे, तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल अबुंडेंस हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ हमें अवेयर होकर अपने खर्चे और अपना बैलेंस हमें चेक करना है। होता क्या है कि हम दिखावा करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार महीने में 4 बार होटल में जा रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, या फिर घूमने जा रहे हैं, महीने में 1 बार 2 बार घूमने जाने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है। हम 6 महीने में 1 बार या साल में 1 बार जा सकते हैं। उससे होगा क्या कि हमारे पैसे भी बचेंगे, और कहाँ जाना है, क्या करना है, इसकी हम प्रॉपर प्लानिंग भी कर सकेंगे। और उससे हमारा उस जगह के तरफ जो तवज्जो है वो भी हम अच्छा रख पाएंगे। बार बार अगर हम बाहर जाएंगे, पैसा इस तरह खर्चा करेंगे, तो यह हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए ठीक नहीं है। और हमारा जो पेमेंट है दोस्तों, उस पर भी हमें ध्यान देना है। पेमेंट का एक हिस्सा या 2 हिस्सा हमें सेविंग के लिए रखना है। अब सेविंग किस में करें? आप गोल्ड ले सकते हैं, हर महीने 1000 रुपये का सोना खरीद सकते हैं, या 500 रुपये 200 रुपये की आरडी निकाल सकते हैं, एफडी निकाल सकते हैं कुछ, या कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं। इससे होगा क्या कि हर महीने आपके पेमेंट की कुछ अमाउंट यह ऑटोमेटिकली सेविंग होती जाएंगी। पहले तो हमें इतना कुछ उसका वैल्यू नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी तो इसका वैल्यू हमें समझ में आएगा। उस अगर आपने एसआईपी निकाली तो एसआईपी पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। 10-20 सालों में आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। इससे हमें बार बार अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वो खर्चे पर ध्यान नहीं देते। चलो जाने दो, होता ही रहता है खर्चा, क्या करेंगे इतना पैसा बचाकर। ये जो हमारी सोच होती है, ये आगे चलकर हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, कोई बीमारी हो गई, तो उसमें हमारी बचाई हुई सारी सेविंग चली जाती है,
और जो कुछ भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है उस पर भी हमें बहुत सा खर्चा करना पड़ता है। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टीज़ की कीमतें भी बढ़ती ही जाती है, लेकिन जो ऐसे हमारे सामने मुश्किलें आती है, जो हमारी सारी सेविंग खा जाती है, तो उसके लिए भी हमें प्रॉपरली प्लानिंग करनी होती है। फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखना ये हमारे ही हाथों में है। अगर चाहे मुट्ठी भर दाने हमारे हाथ में है, हम वो मुट्ठी ही अगर ठीक से नहीं पकड़ेंगे और वो दाने हमारे हाथ से फिसल जाएंगे, तो हमें जब भूख लगेंगी तो हम क्या करेंगे? तो हमें जब प्यास लगे तब गड्ढा खोदकर पानी पीना नहीं है दोस्तों। हमें पहले ही थोड़ा थोड़ा पानी बचा कर रखना है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हमें इसका यूज़ करना है। यही तो फाइनेंशियल एजुकेशन है। आज के ज़माने में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे आजू बाजू का माहौल ऐसा हो गया है, उस माहौल में हम हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक नहीं रख पाते हैं। ज़माने के साथ हमें बदलना तो होता ही है। हम कितना भी खुद को कंट्रोल करें, लेकिन जो कंटिन्यूसली ऐड आते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखती है, कहीं कोई स्कीम्स चलती है, तो उस स्कीम में, उस एडवर्टाइज में या साइट्स पर ईएमआई ऐसे बहुत सी सुविधाएं होती है, जिसकी लालच में हम पड़ते हैं और उसमें सामान खरीदते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो यह छोटी छोटी बातें अगर हम सुधारेंगे तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा अच्छा ही रहेगा। कहा जाता है दोस्तों कि हाथी काटता नहीं और मच्छर छोड़ता नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह नहीं है कि मच्छर को काटने देना चाहिए और हाथी को पकड़ के रखना चाहिए। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि ये जो छोटे छोटे आदतें हैं, छोटा छोटा खर्चा है, ये अगर हम इस पर कंट्रोल रखेंगे तो आगे चलकर हाथी जितनी अमाउंट हम अपने पास पाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे खर्चे ही है जो आगे चलकर बहुत बड़े हमारे लिए ऑब्स्टेकल तैयार कर सकते हैं। अगर हम हमारी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बचाया हुआ पैसा, जमा किया हुआ हमारा सारा अमाउंट हम हमारे हेल्थ पर ही लगाएंगे, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं रही तो वेल्थ किस काम की। तो हमें वेल्थ भी क्रिएट करनी है, साथ में हमें हमारी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। और हेल्थ पर ध्यान, कुछ लोग कहते हैं हम तो एक्सरसाइज करते हैं, हम तो घूमने जाते हैं और उसके बाद दबा के खाते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह से हम करते रहेंगे तो हमारा फाइनेंशियल एम जो है वो हम पा नहीं सकेंगे। जमा की हुई पूंजी, एक एक पाई करके जमा की हुई पूंजी हमें या फैमिली के मेंबर्स को बचाने में ही चली गई। ऐसे बहुत सी बातें हम दूसरों से सुनते हैं। ये बातें सुनकर छोड़ देने के लिए नहीं है, तो यह बातों से हम क्या ले सकते हैं वो हमें समझना है। अपने खान पान पर भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हेल्थ को ख़राब ही करना है। तो हफ्ते में, महीने में एक बार आप टेस्टी खाना खा सकते हैं, लेकिन हर रोज़ अगर खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएंगे। आजकल तो इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही है। तो हमें हमारे हेल्थ का भी ध्यान रखना है और हमारी वेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो हेल्थ और वेल्थ को हमें अच्छे से रखेंगे तभी हम फाइनेंशियल अबुंडेंस अपनी लाइफ में पा सकेंगे। तो दिखावे से बचिए, ज़रूरत हो तो ही खरीदिए और ख़ुद को हेल्दी और वेल्दी रखिए, तो ही हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के गोल को पा सकेंगे। और उस गोल को सिर्फ पाना ही नहीं है, उस गोल से जमा की हुई पूंजी का सही इस्तेमाल कर कर एक हैप्पी हेल्दी लाइफ हमें जीनी है। दोस्तों लोग क्या करते हैं कि हाँ हमारे पास तो बहुत सारा पैसा आएगा तब हम घूमने जाएंगे। अरे भाई बीच बीच में थोड़ा ब्रेकअप भी लीजिए, अपनी हेल्थ को भी ध्यान दीजिए, अपनी वेल्थ को भी ध्यान दीजिए और खुद को खुश रखिए। हमेशा अगर पैसों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हम पैसों का आनंद कैसे ले पाएंगे। तो पैसा एक जीने के लिए आवश्यक चीज़ है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिससे हम बाकी की चीज़ें खरीद सकते हैं। तो अपने पैसों को हमें ठीक से मैनेज करना है, अपनी लाइफ में हमें आगे बढ़ना है और इन दोनों का बेहतर बैलेंस रखकर हमें हमारी फाइनेंशियल अबुंडेंस को मजबूत करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को बेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को भी हम इंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो का, इस चैनल का मतलब यही है कि हम फाइनेंशियल अवेयरनेस पहुंचाए लोगों तक, ताकि
वह वक्त रखते ही समझ जाए कि फाइनेंशियल कंडीशन को वेल्दी बनाना के साथ हम हेल्दी भी खुद को रख सकते हैं।